नमस्कार दोस्तों। आज हम मौजूद हैं अग्रवाल धर्मशाला जींद में और हमारे साथ मौजूद हैं माननीय प्रधान श्रीमान राकेश सिंघल जी। सबसे पहले सिंघल साहब, आपको जो सफल आयोजन आपने श्री श्याम लीला जींद के लोगों को आपने दर्शाई है, उसका चित्रण मंचन और जींद के लोगों को एक नई ऊर्जा आपने दी है, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और आपका भी, जो आप इतने समय से हमें लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी सर, जिस प्रकार से लगातार पिछले वर्ष भी आपने इस प्रकार का मंचन चित्रण किया था महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर, और इस बार श्री श्याम लीला जी आपने करी खाटू श्याम जी की, और भविष्य की भी आपने रूपरेखा तैयार कर ली है बतौर प्रधान श्रीमान राकेश सिंघल जी। तो भविष्य की क्या ऊर्जा और क्या प्लान किया है कि जींद के लोगों को आप कुछ नया देने वाले हैं अगले वर्ष? मैं धन्यवादी हूँ मेरे जींद शहर वासियों का। सर्वप्रथम मैं आप सबको बता देता हूँ कि भी मैं जितना ये आयोजन पे खर्चा करता हूँ, मैं जींद के मेरे समाज के लोगों से मैं एकत्रित करता हूँ और उस पैसे को मैं यहाँ खर्च कर देता हूँ। और उस लीला के माध्यम से, उस कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि जी आते हैं और वो जो कुछ भी इस धर्मशाला, इस अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के लिए देके जाते हैं, उससे इस वेलफेयर सोसाइटी का उद्धार होता है, इसकी तरक्की हो रही है। और हम महाराज अग्रसेन के वंशज हैं। जी जी अग्रवाल हैं जी और महाराज अग्रसेन धर्म प्रवर्तक थे। एक ईंट एक रुपया उनका सिद्धांत था, उनका एक नारा था जी जी। कि गरीब ऐसा है कि मदद करना। क्या बात, बहुत उम्दा। उसी प्रक्रिया पे अपने दादा मुनि श्री महाराजा अग्रसेन जी के प्रचिनों पे चलते हुए हम भी समाज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जी सनातन धर्म, महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, जैसे आज हमने लीला की है श्याम बाबा की, जी जी श्याम बाबा की लीला के बारे में आज जो लोगों को पता चला है। जी। सिंघल साहब, आप बता रहे थे समाज से किए हुए इकट्ठे पैसे का सदुपयोग करते हैं आप, और फिर समाज के हित के लिए आप उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए सिंघल साहब। तो इसी प्रक्रिया पे मैंने ये काम किया। एक साल में ये समझे कि मैं लास्ट ईयर जो है 2022 में सितंबर में समाज ने मुझे जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया था जी और उसी स्थिति में मैंने जो है एक साल ही वो मेरा पूरा हुआ कि 2 लीलाएं हमने की है। क्या बात। पिछले वर्ष जो है मेरा किसी भी, भगवान ही जानते हैं भी, पता नहीं मेरा प्रदीप गुप्ता जी से किस माध्यम से मेरा संबंध बना। पता नहीं मुझे इनका मोबाइल नंबर कहाँ से मिला, मुझे भी याद ध्यान नहीं है। शायद प्रभु की कोई कृपा थी। प्रभु की ही कृपा थी। हम दूर दूर तक भी नहीं जानते। मुझे कभी भी सोच में नहीं देखा कि मैं बॉम्बे के ऐसे कलाकारों को, ऐसे हस्तियों को मैं जींद की पावन धरा पे लेके आऊँ। जी 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 जी। आज मेरा सौभाग्य है कि आज श्याम बाबा की लीला पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री योगेश अग्रवाल जी भी जी जींद आए हैं जी। और मुझे बड़ी गर्व महसूस हुआ कि आज उनकी पूरी की पूरी टीम ने जो आज भव्य मंचन किया है श्री श्याम बाबा का, जी जींद वासियों ने मुझे पूरा आश्वस्त कर दिया कि प्रधान जी, आप जिस मर्जी काम में हाथ लाए, पूरा जींद शहर समाज आपके साथ है। जी और आज इसी मंचन से हमारी जो संस्था जींद के जो है जींद सालासर धर्मार्थ ट्रस्ट, जो सालासर में एक बहुत बड़ी धर्मशाला है जी जी और एक चमेली देवी, उसके जो संरक्षक श्री राम प्रकाश कनौरिया जी, अध्यक्ष श्री केसी गुप्ता जी 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 आज इस लीला से इतने प्रभावित हुए कि आज ही उन्होंने प्रदीप गुप्ता जी और योगेश अग्रवाल जी को शीघ्र ही जी सालासर धाम पर इसी लीला का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। जी जी। और आज जैसा कि मुझे योगेश जी ने और प्रदीप जी ने बताया कि भाई गीता जी का मंचन शीघ्र ही कंप्लीट होने वाला है जी, मैंने भी आज मंच के माध्यम से अनाउंस कर दिया कि अगले वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती पे जी हम गीता का ही आयोजन कराएंगे। जी, बहुत आभार माननीय राकेश जी, और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब समाज में इस प्रकार के व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और समाज निरंतर ऐसे व्यक्तियों के परिश्रम से बहुत तेजस्वी बल को पाएगा और बहुत
समाज में एक अपनी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा और भूमिका निभा पाएगा। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।